हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू BBN ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 10.3 उठा। एक्सरसाइज 10.3 में किस टाइप का हमें इंटीग्रेशन मिलेगा, यहाँ आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स व्हेन एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसको देखिए बेटा, हम फर्स्ट हमारा रूल है, क्या है, if the index of sin x is positive odd integer put cos x is equal to z या t, जो भी आप पुट करें। if the index of cos x, यहाँ cos x है बेटा, cos x is positive odd integer put sin x is equal to, यदि आपकी क्या है, क्या कह रहा है, sin x की इंडेक्स है तो आप cos x पुट करेंगे, और cos x की इंडेक्स है तो आप sin x पुट करेंगे। क्लियर? ये आपको यहाँ आगे सॉल्यूशन में करने को मिलेगा। नेक्स्ट अब देखिए, आप जानते हैं बेटा कि हम इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स प्लस सी होता है। क्लियर? साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स आप जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। अगर हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले में, लॉग क्या है बेटा, सेक एक्स, क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है? और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका होता है टेन एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा? तो देखिए यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन आपको करना है। क्वेश्चन हमने फर्स्ट लिया है बेटा, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, साइन की पावर 5x dx। क्लियर? सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिटी में रखना है। जैसे आपको यहाँ साइन 4x और साइन x में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया बेटा। तो साइन 4x आप जानते हैं, टेंथ की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो अगर आपका साइन 4x है बेटा, तो हम उसको पुट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हम ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, साइन 4x की, तो हमें इसमें रखना है। क्लियर? अब हमने इसमें रखा बेटा, क्या है, साइन 4x को मैंने कह दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, और ये आपका साइन एक्स सेम है। तो अब यहाँ आपकी जो इंडेक्स थी वो किसकी थी, साइन की थी। तो यहाँ पे पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी। क्यों टी करेंगे तो ये हमें साइन एक्स डी एक्स आपको डी2 मिल जाएगा बेटा। क्लियर? तो सो दैट क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट आप डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चेन रूल से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर? तो आप देखिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो यहाँ आपका क्या है, डी टी हो जाएगा। तो यह आपका क्या है, माइनस है, माइनस हमने बाहर रखा। क्लियर? तो यह आपका टी की वैल्यू क्या है आपकी, टी आपने क्या माना, पुट किया कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ आपका कॉस की जगह आप क्या करेंगे, टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब क्या है आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी की पावर 4 बताओ, माइनस के 2ab यानी कि 2t स्क्वायर। क्लियर? तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 1 का इंटीग्रेशन, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो आपका माइनस बाहर चल ही रहा है पूरे के, तो माइनस के टी, ये हो जाएगा माइनस 2t की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस 6c। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है कि आप बैक सब्सटीट्यूशन, यानी कि हम क्या है, टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी कॉस एक्स इजकल टू टी था, तो बैक में हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू जो हमारी होती है वही वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसको हम बैक सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। क्लियर? तो ये देखिए इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, सेकंड आपकी कॉस की फॉर्म में है, क्या कह रहा है, कॉस की पावर 7x dx। इसको हम देखिए बेटा क्या करें, कॉस की पावर 6x कॉस एक्स में हम इसको तोड़ेंगे पहले। क्लियर? उसके बाद आफ्टर दैट देखिए 1, अब देखिए जो हमने आइडेंटिटी अभी वहाँ लगाई थी, क्या लगाया था,
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारी 10th की आइडेंटिटी है बेटा। अब यहाँ हमें कॉस की पावर 6 है, कॉस की पावर क्या है 6 एक्स है नहीं, इसको हम क्या करेंगे तो कॉस की आइडेंटिटी बनानी है। तो क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ कॉस स्क्वायर का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा बेटा। क्लियर, होल क्यूब। तो इस प्रकार से आप इसको रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ किसकी आपकी इंडेक्स थी आपकी किसकी कॉस 7x डी एक्स। इंडेक्स आपकी किसकी है कॉस की, तो आप क्या रखेंगे साइन एक्स पुट करेंगे। पुट साइन एक्स इजकल टू टी, सो दैट आपको डी टी मिल जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, तो ये आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब डी टी। अब आप 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब को क्या करेंगे खोलेंगे बताओ, तो 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 ये आपका रिजल्ट आया। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 6 का इंटीग्रेशन। क्लियर, इंटीग्रेशन किया आपने और ये आपका इंटीग्रेशन है t माइनस के 3t की क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t की पावर 5 अपॉन 5 t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ठीक है बेटा। अब क्या किया है हमने, t कहाँ से आ गया भाई बैक सब्स्टिट्यूशन, t की वैल्यू जो हमने वहाँ पुट की है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू साइन एक्स, यहाँ आपका साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, यहाँ 3/5 और साइन की पावर 5x, यहाँ -1 अपॉन 7 और साइन की पावर 7x प्लस सी, आपका आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसका पार्ट, यहाँ बेटा मैंने तीनों पार्ट कराए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। 10 की पावर 5x dx, इसको देखिए हम इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। क्या है 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में मैंने इसको तोड़ दिया। अब आप जानते हैं ये भी आपकी 10th की वो है कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बटा। तो जहाँ 10 स्क्वायर एक्स है वहाँ मैं रख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। क्लियर। तो यहाँ मैंने सेक स्क्वायर -1 रखा और यहाँ 10 क्यूब एक्स है, इस 10 क्यूब एक्स से मैंने इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर। तो आपका रिजल्ट मिला क्या, नाउ वी गेट 10 क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 10 क्यूब एक्स, तो यहाँ पे आपका ये मिला। क्लियर। इसके बाद मैं कह रहा हूँ 10 क्यूब एक्स को और भी तोड़ सकता हूँ मैं, 10 क्यूब एक्स को फिर तोड़ दिया मैंने 10x और 10 स्क्वायर एक्स में। क्लियर। फिर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की मैंने सेक स्क्वायर एक्स -1, ये आपको मैंने सेम रखा। तो 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10x सेक स्क्वायर एक्स हो गया। मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी किया बेटा, इसका इंटीग्रेशन भी अलग अलग मैंने किया, 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 10x डी एक्स। अब देखिए यहाँ आपको अभी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, अगर आपको 10x का इंटीग्रेशन करने को मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स। क्लियर। तो यहाँ आप पुट करेंगे बेटा क्या है 10x इज इक्वल टू टी। अब 10x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका क्या है dt हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ आपका 10 t की पावर 3 dt और ये इसका मैंने सीधा इंटीग्रेशन कर दिया है क्या लॉग सेक एक्स। क्लियर बेटा। तो यहाँ आपको 10x इज इक्वल टू टी, सो दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt आपको मिल गया। तो यहाँ t की पावर 3 dt माइनस टी डी टी, ये मैंने क्या है 10x का इंटीग्रेशन सीधा, तो यह आपका t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपको बेटा क्या है t की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, t की आपकी जो वैल्यू है t क्या है, t क्या पुट किया हमने 10x, तो यहाँ t की पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन सेकंड, एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इन इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है बेटा, बस हमें एक आइडेंटिटी के फॉर्म में सवाल को कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो अगर यदि हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नज़र आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और होता
तो हमारा क्या हो जाता बेटा, 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को हम रख सकते हैं क्या, sin 2x। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने 11th में भी खूब पढ़े हैं और यहाँ पर भी आपने डिफरेंशिएशन में भी यूज किया है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी। क्लियर। तो देखिए बेटा sin 2x हमारा रिजल्ट, तो हम इस फॉर्म में इसको बना सकते हैं। पहले तो इस फॉर्म में बनाएंगे, क्या है इस फॉर्म में बनाने के लिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर भी है भाई। अब sin x cos x नहीं है, अब क्या है आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ 2 का भी स्क्वायर आएगा भाई, 2 का स्क्वायर आएगा तो भाई 4 होगा। तो यहाँ 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होना चाहिए। तो हमने क्या सोचा है कि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करें और 4 का डिवाइड करें, तो बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो गया, 2 sin x cos x का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। 2 sin x cos x का स्क्वायर बन गया, तो ये sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका 1/4 बाहर है ही। अब क्या है कि sin स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करते हैं भाई। हम जानते हैं 1 माइनस cos 2x इजिकल टू बेटा होता है 2 sin स्क्वायर x। यह हम आगे भी यूज कर चुके हैं। 1 माइनस cos 2x इजिकल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। क्लियर। अब यहाँ हमारा क्या है, sin स्क्वायर 2x है, तो हम क्या है यहाँ sin स्क्वायर 2x है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos 4x, और यहाँ 2 नहीं था तो क्या किया बेटा भाई, यहाँ पे भी तो 2 होना चाहिए, 2 sin स्क्वायर 2x। तो यहाँ 2 नहीं है तो क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड हम कर सकते हैं, या हम 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 के फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर। एक ही आपका रिजल्ट निकलता है। तो 1/4 और आप क्या क्या है 1/2, तो 1/4 1/2 को हमने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया 1/8 बेटा। यहाँ 1 माइनस कॉस 4x है और 1 माइनस कॉस 4x का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब क्या है 1 का इंटीग्रेशन आपका हो गया बेटा, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c आपका रिजल्ट। क्लियर। नेक्स्ट इसी टाइप का हमने इसका नेक्स्ट पार्ट लिया बेटा। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, अब आपको sin 4x और cos क्यूब x है। तो बेटा देखिए यहाँ sin 4x को मैंने सेम रखा है और cos क्यूब x को मैंने तोड़ा है cos इसको, क्योंकि मैं इसको sin में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। cos स्क्वायर x आप जानते हैं बार बार यूज हो रहा है, cos स्क्वायर x आप पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं जो भी आप, यह होता है cos स्क्वायर x इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ मैंने cos स्क्वायर x और cos x में तोड़ा है बेटा cos क्यूब x को, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x आपका सेम है। क्लियर। तो यहाँ sin 4x, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x। अगर अब क्या है कि मैं यहाँ sin x इजकल टू पुट कर सकता हूँ बेटा t, तो sin x पुट करूँगा तो cos x dx मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो sin x इजकल टू क्या है t, सो दैट cos x dx इजकल टू dt बेटा। क्लियर। अब आप यहाँ t की वैल्यू आपकी हो गई ये t4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका क्या हो गया dt, t4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर। अब यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए t4 t की पावर 4 की 1 माइनस टी स्क्वायर में, तो t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 हो जाएगा बेटा। क्लियर। dt इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन क्या हो गया t की पावर 5/5, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका लास्ट तक यूज होता है x की पावर n dx इंटीग्रेशन बेटा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। क्लियर। प्लस c यहाँ आपका यूज हुआ, तो ये t की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस c। अब बेटा हम बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो यहाँ t की वैल्यू क्या पुट की है, साइन पुट की है, तो साइन की वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्लियर। ये आपका आंसर। इस प्रकार से बेटा आपको एक्सरसाइज 10.3 के इन क्वेश्चनों के ऑल पार्ट्स सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं बेटा। थैंक्स बेटा।